वेलकम टू द स्टॉक चैनल। दिस इज आर्यन। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑप्शन बाइंग अच्छी होती है, ऑप्शन सेलिंग अच्छी होते हैं। ऑप्शन बाइंग हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, और आपके कैपिटल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। और एंड में जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इंट्राडे इन स्टॉक्स, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए क्या सही रहेगा ये भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट है ऑप्शन बाइंग, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बार यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग के हम पूरे डिटेल में नहीं जाने वाले, मतलब यहाँ की हिस्ट्री वगैरह हम नहीं जाने वाले। सिंपल बता दो ऑप्शन बाइंग क्या होता है। सपोज यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे एक रिलायंस का स्टॉक है। ओके, तो ईच स्टॉक का या फिर ईच इंडेक्सेस का एक ऑप्शंस होता है। ऑप्शंस क्या है, सपोज यहाँ पे अभी निफ्टी चल रहा है 21,000 पे। ओके, बैंक निफ्टी चल रहा है 45,000 पे। ओके, और रिलायंस चल रहा है 2,000 के शेयर के प्राइस पे। ओके, तो हमें बेसिकली क्या हो रहा है, 21,000 का हम प्रीमियम बाई नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ पे क्या आ गया, प्रीमियम्स आ गए, जो कि होते हैं 50 रुपए से लेके या फिर 10-20 रुपए से लेकर आगे 1,000 रुपए तक, 2,000 रुपए तक। सेम फॉर बैंक निफ्टी, इसके अगेंस्ट में प्रीमियम बना है, जैसे कि 5 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके 50 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए तक। रिलायंस का भी सेम थिंग होता है। तो अभी क्या हुआ, सपोज मुझे लगता है कि निफ्टी कल 21,000 से ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉल बाय करूंगा। कॉल मतलब क्या होता है, सी होता है। और अगर मुझे लगता है कि कल निफ्टी 21,000 के नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा। पुट मतलब पी होता है। तो ये सिंपल चीज आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और वहां पे डिटेल में समझते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेरा खोल देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या लगा है, मेरा एक सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे एक मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया, और अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं कॉल बाय करूंगा। क्या बाय करूंगा, कॉल मतलब सी। और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा। पुट मतलब पी। तो ठीक है, अभी क्या हुआ, हम 21,000 रुपीज का तो प्रीमियम नहीं बाय कर सकते, इसलिए इसके अगेंस्ट में कुछ लो वैल्यू के प्रीमियम्स बने। तो यहाँ पे क्या है, मेरा एनालिसिस है कि यहाँ पे 21,600 के 50 या फिर 21,700 के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 21,700 रुपीज टाइप कर दूंगा इधर। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 24 जनवरी का, आज का डेट कितना है, 19 जनवरी, मतलब 24 जनवरी का एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी मतलब क्या, कि तब तक इस प्रीमियम की वैल्यू टोटली जीरो हो जाएगी अगर वो आपके लेवल के ऊपर नहीं चला जाएगा। मतलब 21,700 के ऊपर अगर ये प्रीमियम नहीं जाता तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम चार्ट में देख लेते हैं। तो हमको कितने रुपए में अवेलेबल हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सिर्फ 137 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है। अभी इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, चलो यहाँ वो भी चेक कर लेते हैं। 137 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 50 का लॉट दिखा रहा है। 50 का लॉट मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड में कितना दिखा रहा है, 6,870 रुपीज। ओके, मतलब सिर्फ आपको 7,000 के आसपास एक लॉट मिल रहा है निफ्टी का, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मैंने लॉट बाय किया, कहाँ पे बाय किया, 137 पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 137 पे मैंने बाय किया। अगर ये ऊपर चला जाता है 21,700 के ऊपर, जो हमने पहले दिखाया था निफ्टी 50 में, तो प्रीमियम भी ऊपर चला जाएगा। सपोज ये चला गया 200 तक, मतलब आपका प्रीमियम कितने रुपीज से बढ़ गया, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम बढ़ गया 60 रुपीज से। मतलब आपका प्रॉफिट डायरेक्टली कितना होगा, 60 इंटू हमारा लॉट साइज कितना है, 50 का, मतलब 60 इंटू 50 आपको मिलेगा 3,000 रुपीज। तो ट्रेडर्स, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 700 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3,000 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब डायरेक्ट 50% का गेन हो रहा है आपका, अगर आपका एनालिसिस सही होगा तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग में कॉल पुट और आपको प्रीमियम। ओके, अगर सपोज मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर ही नहीं चला गया, 21,700 का लेवल उसने क्रॉस नहीं किया, अगर उसके नीचे रह गया, तो क्या होगा, तो 24 जनवरी तक ये वेट करेगा कि आपके प्रीमियम्स ऊपर जा रहे क्या, नहीं। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपका जो लेवल है यहाँ का 21,700, इसके ऊपर तो मार्केट जाने के लिए रेडी नहीं है, मतलब आपका एनालिसिस का तो गलत हो रहा है। तो क्या होगा,
इसमें थीटा डीके आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, इसकी वजह से प्रीमियम्स नीचे नीचे आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आएगी ना, अभी क्या हुआ, थर्सडे को एक्सपायरी है, मतलब मंडे ट्यूसडे जैसे एक्सपायरी क्लोज आएगी, तो वैसे वैसे प्रीमियम्स की भी वैल्यू डीके होने लगेगी। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल के बारे में डिस्कस किया। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले, पुट के बारे में। सपोज अभी मेरा एनालिसिस कहता है, चलो अगे निफ्टी 50 में चलते हैं। तो अभी मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट यहां से नीचे चला जाएगा, कहां से, 21,600 या फिर 21,550। तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐड में जाऊंगा, जो भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, फायर से, जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, वहां पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहां पे जस्ट सर्च करना है आपको 21,550। इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 21,550 का पुट ऐड कर दिया। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये मुझे कितने रुपीज में अवेलेबल हो रहा है ट्रेडर्स, तो ये मुझे अवेलेबल हो रहा है 92 रुपीज में। तो ओके, तो अभी क्या हुआ, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे आता है, निफ्टी अगर 21,550 के नीचे अगर आता है ना, तभी मेरे 93 रुपीज का प्रीमियम बढ़ के कितना भी हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है, 200 रुपीज हो सकता है, 1000 तक चला जाएगा। जितना वो नीचे आएगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। ये सिंपल चीज होती है, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ऑप्शन बाइंग में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, पर आपका रिस्क कितना है, 93 रुपीज अगर कम होता है तो कम से कम 0 रुपीज होंगे, उससे कम तो नहीं हो सकता। मतलब आपका लॉस कितना हो रहा है, 93 मल्टीप्लाई बाय आपका जो क्वांटिटी लॉट है 50 रुपीज, उतना ही आपका रिस्क होगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल हम नोटपैड में चलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका क्या हो रहा है, कम से कम कैपिटल लग रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है। क्यों हो रहा है अनलिमिटेड, क्योंकि अगर आपने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया तो 1000 तक भी चला जा सकता है, 200 तक भी चला सकता है। जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, और जितना मार्केट ऊपर चला जाएगा उतना कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। मैंने अब पहले ही बताया था, कॉल मतलब मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए, पुट मतलब मार्केट नीचे चला जाना चाहिए। अभी लिमिटेड लॉस क्यों है, क्योंकि हमारे प्रीमियम कम से कम 0 रुपीज होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लॉस है। अभी थोड़ा आगे चलते डिसएडवांटेज की तरफ। ओके, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में इसमें क्या दिख रहा हूं मैं, कि यहाँ पे टाइम डीके का फैक्टर आता है। टाइम डीके मतलब मैंने बताया था, अगर 24 जनवरी तक आपका प्रीमियम आपकी वैल्यू से ऊपर नहीं चला गया, मतलब अगर आपका एनालिसिस जो आपने किया था कि 21,700 के ऊपर मार्केट चला जाए, अगर वो वहां तक चला नहीं जाता तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम डीके होने वाला है। और क्या है, टाइम वर्क्स ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि सपोज क्या होता है, सपोज मैंने एनालिसिस किया है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से 21,700 के ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट जा ही नहीं रहा, यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 दिन से, फिर भी आपका प्रीमियम डीके होगा। डीके मतलब क्या, कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट में, जितना ज्यादा टाइम पास यहाँ पे करेगा उतना ज्यादा आपका प्रीमियम का वैल्यू गिर जाएगा। तो अगेन अभी और एक डिसएडवांटेज क्या है हमारा, कि यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है? कि टाइम आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसीलिए आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है ट्रेडर्स, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ऑप्शन सेलिंग। अभी ऑप्शन सेलिंग में हम चलते हैं, तो ओके यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग में आ चुके हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में ट्रेडर्स आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉल, सेल और पुट हमें सेल करना पड़ता है। अभी क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ऑप्शन बाई। चलो तो इसके बारे में हम अभी चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल चार्ट में चला जाता हूँ। तो ओके, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार मार्केट तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि और 2 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। या फिर सिंपल मान लो कि मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर ना चला जाए। कौन सी लेवल है, 21,675। मतलब हम यहाँ का प्रीमियम 21,700 का प्रीमियम का कुछ तो करेंगे। अभी कुछ करेंगे मतलब यहाँ पे मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए, मार्केट या तो इसी लेवल पे रहे या फिर मार्केट इसके नीचे चला जाए। मुझे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा क्या है यहाँ पे
कि मार्केट सिर्फ इस लेवल को फॉलो अप करे। फॉलो अप मतलब क्या, सिर्फ इस लेवल के नीचे रह जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 21,700 का 21,700 का कॉल शॉर्ट करूंगा। कॉल शॉर्ट मतलब क्या कि मैं सपोज कितने का दिखा रहा था हमको, यहाँ पे 137 रुपीज का कॉल दिखा रहा था 21,700 का। तो मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि 137 रुपीज का अगर मैं शॉर्ट किया, शॉर्ट मतलब क्या होता है, पहले आप सेल करते हो और बाद में आप बाय करते हो। तो मैंने सपोज 137 रुपीज का कॉल शॉर्ट कर दिया, तो कम से कम इसका वैल्यू 0 होगा ना। मतलब अगर 1 रुपए पे आता है, 0 रुपए या फिर 1 रुपए या फिर 2 रुपए पे आता है, तो मैं इसको फिर बाय बैक करूंगा। बाय बैक मतलब क्या हुआ, मैंने 137 रुपीज पे सेल कर दिया और 1-2 रुपए में फिर से अगेन बाय कर दिया। अगर मार्केट यहीं पे रहता है तो ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लिमिटेड प्रॉफिट हुआ। लिमिटेड क्यों हुआ, क्योंकि 137 रुपीज का अगर प्रीमियम नीचे चला जाता है तो कम से कम 0 रुपीज पे ही आएगा, उससे कम तो नहीं जा सकता। इसलिए हमारा यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट हो गया, लिमिटेड प्रॉफिट। और अनलिमिटेड लॉस क्यों कहते हैं हम यहाँ पे, क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है 21,700 के ऊपर मार्केट चला जाता है, तो 137 रुपीज का प्रीमियम आगे चल जाके 500 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस होने वाला है। अनलिमिटेड मतलब कितना लॉस होने वाला है, जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये कौन सा है, 21,700 का कॉल अभी हम शॉर्ट करने वाले। मतलब यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या आया, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी लग रही है, 1,28,000। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं बाय कर देता, अगर मैं यहाँ पे बाय कर देता, तो मुझे क्या दिख रहा है, 6,870 रुपीज ओनली। और सेल कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना दिखा रहा है, 1,28,000। मतलब यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगेन क्या हो रहा है, आपका जो लॉस है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है जो कि 21,700 के ऊपर, तो यहाँ का टोटल हमारा लॉस होगा 1,28,000। अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस बढ़ा है, वहां पे लॉस कम था, 6,000 लॉस था, यहाँ पे 1,28,000 तक लॉस जा सकता है अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते तो। अभी क्या करते हैं, इसको अभी सेल कर देते हैं। सेल मतलब क्या किया हमने यहाँ पे, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 140 के नीचे चला जाए, मतलब कितना भी चला जाए। अगर सपोज मार्केट यहीं पे रहता है ना, तो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, अगर एक्सपायरी तक मार्केट आपके लेवल को क्रॉस नहीं करता तो उसके प्रीमियम 0 होंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली 0 हो चला जाएगा। मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स आपका, तो यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या हो रहा है कि टाइम आपके साथ खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप एक्सपायरी तक आपके लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम 0 होंगे, 0 होंगे या फिर 10 रुपए होंगे या 5 रुपए होंगे, तो आपको उसको बायबैक करते समय आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम बन जाता है ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में। ओके, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, हाई हो जाती है। अगर डिसएडवांटेज में देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना दिखा रहा था, अप्रोक्स 1,50,000 के आसपास कुछ दिखा रहा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, लिमिटेड प्रॉफिट हुआ। लिमिटेड प्रॉफिट क्यों हुआ, सपोज मैंने 200 का प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, तो कम से कम ये कितने रुपीज पे आएगा, 1 रुपए या 2 रुपए या फिर 0 रुपए तक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा सिर्फ मुझे यहाँ पे 200 रुपीज ही मिल रहे। ओके, और इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा था, सपोज हमने 200 रुपीज का कॉल बाय किया होगा, तो ऊपर से कितने भी रुपीज तक बढ़ सकता था, सपोज ये 500 तक बढ़ सकता था, 1,000 तक बढ़ सकता था। मतलब इसमें हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ओके, तो इसका ही लिमिटेड प्रॉफिट डिसएडवांटेज है। ओके, तो अभी क्या है, अगर आपने लॉस पे ये सेल रख दिया ना, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है। ओके, तो अभी ट्रेडर्स आपको क्या करना चाहिए, सपोज आपके पास लिटिल कैपिटल है, सपोज आपके पास 10,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, 50,000 कैपिटल, तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन बाइंग में घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा, मिनिमम कैपिटल से क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, आपको थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस ज्यादा बढ़ता है, पर आपको उसी के साथ साइकोलॉजी और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपके पास 1 लाख से भी ज्यादा कैपिटल है, तो बिंदास आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना, तो टाइम का थोड़ा सा वैल्यू आपकी तरफ रहने की वजह से प्रोबेबिलिटी का एज आपकी तरफ बढ़ सकता है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है।
तो आप स्टार्टिंग में सिंपली यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक्स करिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे टाइम का डीके नहीं आता, स्टॉक्स एकदम स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली घटते हैं। इसकी वजह से आपका पेशेंस लेवल बिल्ड होता है, आपका डिसिप्लिन भी बिल्ड होता है, आपका माइंडसेट भी बिल्ड होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।